एक न्यू अपडेट आ रही है जो कि जुड़ी हुई है खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में। तो इसी अपडेट के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं और ये अपडेट सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल हैं और वो राशन की सामग्री राशन की दुकान से प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो इस अपडेट के बारे में अपडेटेड नहीं रहेंगे तो उनका नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपडेट क्या है। तो अपडेट जुड़ी हुई है राशन कार्ड को जन आधार कार्ड के साथ लिंक करने से, यानी कि जितने भी राशन कार्ड बने हुए हैं उन सभी राशन कार्ड को जन आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना अनिवार्य है। अगर वो पहले से लिंक नहीं हो रखे हैं तो पहले मैं यहाँ के वीडियो के शुरुआत में ही क्लियर कर लेता हूँ कि बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड है वो ऑलरेडी लिंक हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या उनके लिए है जिनके लिंक नहीं है और अपडेट भी उनके लिए है जिनके लिंक नहीं है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा लिंक है या फिर नहीं है, तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके अलावा मैं आपको आगे ये भी बता दूंगा कि लिंक किस प्रकार से होगा। तो आपको ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखना है। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा देखना है, मैं अच्छे से आपको इसके बारे में समझाने वाला हूँ। अब दोस्तों, अगर आपके परिवार के अंदर किसी भी सदस्य को जन आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया गया जो कि आपके राशन कार्ड के अंदर जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि आगे जाके उस नाम को डिलीट कर दिया जाए और आपको राशन लेने में समस्या भी आ सकती है। कुछ भी समस्या हो सकती है, वो क्या होगी वो आने वाले समय में पता लगेगी। लेकिन इस समय आपको सीडिंग करवाना अनिवार्य है अगर सीडिंग पेंडिंग है। अब आपके मन में ये सवाल है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी सीडिंग पेंडिंग तो नहीं है। तो वो बताओ, उससे पहले एक और मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि सीडिंग का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, कंफ्यूजन में होंगे कि सीडिंग का मतलब क्या होता है। तो सीडिंग का मतलब ये होता है कि आपके राशन कार्ड के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सदस्य को जन आधार कार्ड के अंदर जितने भी सदस्य हैं उनकी प्रोफाइल के साथ लिंक करने को सीडिंग प्रोसेस कहते हैं। यह सीडिंग प्रोसेस ई-मित्र पर भी प्रारंभ किया गया था। आज से लगभग 2 या फिर 3 साल पहले एक बार प्रारंभ किया गया था और उस समय बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड की सीडिंग की गई थी। तो उस समय बहुत सारे राशन कार्ड की सीडिंग हो गई थी, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे सदस्य रह गए थे, उनकी सीडिंग नहीं हो पाई थी। तो उस समय कुछ लोगों के तो नाम डिलीट कर दिए गए थे सीडिंग नहीं होने की वजह से। तो यहाँ पे जो राशन के दुकानदार हैं जहाँ से वो राशन ले रहे थे, उस दुकानदार के द्वारा यहाँ पे विभाग को इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि इन सदस्यों की मृत्यु हो गई है, इन सदस्यों की शादी हो गई है, तो उनको डिलीट कर दिया गया था और फिर वो ऑटोमेटिक राशन कार्ड से हट गए थे। उसके बाद वो राशन कार्ड के अंदर नहीं बता रहे थे। ये समस्या सभी ई-मित्र कियोस्क ने भी देखी होगी कि ऑटोमेटिक नाम डिलीट कैसे हो गया। तो ये नाम इस प्रकार से डिलीट हुआ था। अभी तक आपको नहीं पता तो आज आपको पता अब लग गया होगा। अब यही प्रोसेस वापस किया जा रहा है जिसकी पेंडिंग है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि पेंडिंग कैसे रह गए, तो कुछ राशन कार्ड दुकानदार के द्वारा जो सीडिंग नहीं हो रखी थी उनकी इंफॉर्मेशन आगे नहीं दी गई थी कि इनकी मृत्यु हो गई है या फिर यहाँ पे शादी हो गई है, उसकी इंफॉर्मेशन आगे नहीं पहुंचाई गई थी। उसकी वजह से वो सदस्य अभी भी पेंडिंग रह गए थे। हर राशन की दुकान पे बहुत सारे सदस्य अभी भी पेंडिंग है। मैंने भी एक राशन की दुकान की लिस्ट देखी है, उसके अंदर लगभग 40 राशन कार्ड के अंदर कुछ एक सदस्य पेंडिंग है और यही प्रोसेस लगभग सभी राशन की दुकान पे होगा। अब उन्हीं सदस्यों की सीडिंग की जानी है। तो अगर आपके परिवार के अंदर भी कोई सदस्य पेंडिंग रह गया तो आपको उसकी सीडिंग करवानी ही करवानी है। अब सीडिंग कैसे होगी और आपको कैसे पता लगेगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन जो राशन के दुकानदार है वो आपको कॉल करके देगा। उनके पास ऑलरेडी लिस्ट आ चुकी है, उस लिस्ट के अंदर आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, आपकी डिटेल भी पूरी की पूरी है। वो आपको कॉल करके बताएंगे कि आपके जो राशन कार्ड है उसके अंदर कुछ एक सदस्यों की सीडिंग पेंडिंग है और आपको अपना आधार कार्ड व जन आधार कार्ड लेके वहाँ पे राशन की दुकान पे जाना है और वहाँ से अपनी सीडिंग करवा लेनी है। जब आप सीडिंग करवाएंगे तब ऐसी समस्या भी आ सकती है कि कोई सदस्य राशन कार्ड के अंदर होगा और जन आधार कार्ड के अंदर नहीं होगा। उस मामलों में उसकी सीडिंग नहीं हो पाएगी। उस मामलों में पहले आपको नाम जन आधार कार्ड के साथ जुड़वाना होगा, उसके बाद ही उसकी सीडिंग हो पाएगी। तो इस समस्या के बारे में आपको कोई भी राशन की दुकानदार नहीं बताएगा, ये मैं ही आपको बता रहा हूं आपके लिए। तो ये आप कंप्लीट हो चुका होगा, इसके बारे में आपके मन में अभी कोई भी सवाल नहीं रहा होगा। अब वहां पे जब आप आधार कार्ड व जन आधार कार्ड सबमिट करेंगे तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राशन के दुकानदार आपकी सीडिंग कर लेगा
और उसके बाद जो भी आपकी समस्या थी वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर उसके बाद भी अगर कुछ एक राशन कार्ड ऐसे रह जाते हैं जिसकी सीडिंग नहीं होंगी तो उस यूनिट को डिलीट कर दिया जा सकता है। और उसके बाद आपको आ सकती है समस्या। अब आप कहेंगे समस्या क्या आएगी, तो जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो सदस्य डिलीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो जीवित है वो सदस्य डिलीट हो गया तो समस्या आएगी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड के अंदर उस सदस्य को वापस जोड़ा नहीं जा सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक बार डिलीट हो गया तो वो वापस खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड में नहीं जुड़ेगा। और ये समस्या आपको भी आएगी और ई मित्र कियोस्क भी ध्यान रखें, ये समस्या आगे जाके आ सकती है, इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। इसके अलावा किसी परिवार के सदस्य की शादी हुई है, उसका अगर नाम डिलीट ऑटोमेटिक हो गया सीडिंग नहीं होने की वजह से, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीडिंग हो रखी है तो डिलीट नहीं होगा, आपको कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन सीडिंग नहीं हो रखी है और उसकी वजह से डिलीट हो गया और उसके बाद ससुराल में जुड़ाने के लिए एनओसी की जरूरत पड़ी, तो आप एनओसी कहां से लाके देंगे, तो इसलिए सीडिंग करवाना अनिवार्य है। अगर शादी हो रखी है और आप सीडिंग नहीं करवाना चाहते तो आप डायरेक्ट डिलीट करवा के एनओसी जारी करवा के अपने पास रख सकते हैं। कंप्लीट हो चुका है तो सीडिंग करवानी है, राशन की दुकानदार आपको इंफॉर्मेशन देगा, उसी को राशन की दुकान पे जाना है, सभी को जाके भीड़ नहीं करनी है। और उसके बाद अपनी सीडिंग करवा लेनी है। सीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, राशन की दुकानदार कर लेगा। ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, आप परेशान ना हो, ई मित्र से करें, वहां से ई मित्र पे कोई भी प्रोसेस नहीं है। ई मित्र पे कोई सदस्य अगर ऐड करना पेंडिंग है जन आधार कार्ड के अंदर, राशन कार्ड के अंदर नहीं होगा, जन आधार कार्ड के अंदर कोई पेंडिंग है तो उसको करवा सकते हैं, जो राशन कार्ड के अंदर तो है लेकिन जन आधार कार्ड के अंदर नहीं है, तो उसको जन आधार कार्ड के अंदर ऐड करवाने के बाद आप राशन की दुकान पे जाके उसकी सीडिंग करवाएंगे। अब भी आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, अगर कोई भी और भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, उन सवालों के जवाब भी मैं आप सभी को दे दूंगा। तो ये था सीडिंग का प्रोसेस जो खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड है उन सभी के लिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो बाय बाय दोस्तों।